ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2023 यानी 4/10/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। निश्चय करो, स्वयं से बातें करना सीखो कि वास्तव में हूं कौन मैं। शरीर तो नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मैं कहता ये मेरा हाथ है, लेकिन ये कौन कह रहा है जो कह रहा है ये मेरा हाथ है। अगर शरीर होते तो कहता मैं हूं, लेकिन क्या काम, मेरा हाथ है। और जब व्यक्ति कोई जीवित होता है उसकी सुई चिबाते उसको दर्द हो जाता है। थोड़ी सी आग पर हाथ लग गया ना तो उसको दर्द होता है। और वही व्यक्ति जब शरीर छोड़ जाता है वो आत्मा, तो उसको जलाओ कुछ भी करो, कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो हम सभी आत्मा हैं। निश्चय करना है कि वास्तव में मैं हूं, आत्मा हूं। स्वयं को विचार करना है। तो बाबा कहते हैं निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। ये शरीर हमारा, बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। आत्मा, बाबा कहते हैं इसमें कोई साक्षात्कार की बात नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार भी हो समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो भी समझ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हम सभी को समझा रहे हैं, है ना। बाबा मुरली सुना रहे हैं, है ना। तो ध्यान से बाबा की मुरली सुननी है। तो बाबा कहते हैं बाप की प्रसन्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं, बाप मानो शिव बाबा, बाप दादा। तो बाप कौन है? शिव बाबा। दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा। और प्रजापिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। और पूरे विश्व का पिता कौन है? शिव बाबा। देखो क्या तरीके से बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो। बाबा कहते हैं बच्चे और कोई पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा? गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम जन्म जन्मांतर, बाबा कहते हैं यहां तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करोगे तो क्या होगा? बाबा की याद से हमारे जो पाप हैं वो खत्म होंगे। जैसे साबुन होता है तो साबुन का काम क्या है? वो हमारे कपड़ों को साफ कर देता है, उसके जो मैल है उसको निकाल देता है। तो बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें क्या करते हैं? ये जो गर्भ की जो सजा है ना, गर्भ जेल की सजाओं से हमें छुटकारा दे देते। छुटकारा माना क्या? जैसे अब जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सभी जाते हैं तो यहाँ सभी कोई भी बच्चा जन्म लेता है उससे पहले 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, तो वो सबसे बड़ी गर्भ जेल है, उसमें बच्चा रहता है। लेकिन ये गर्भ जेल है और वो उस बच्चे को वो याद रहता है। और वो सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं वो गर्भ महल है। तो सोचिए, तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या करते हैं? इन सजाओं से बचाने के लिए सतयुग गर्भ जेल, सतयुग में बाबा कहते हैं सतयुग में गर्भ जेल होता ही नहीं, वहां तो गर्भ महल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है।
इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि यह तो पतित दुनिया, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। पावन दुनिया समझदार, बाबा कहते हैं पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचयिता को नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे। बाबा कहते हैं मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, यह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। आत्मा किसको याद करती है? अपने परमपिता परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं आत्मा किसे याद करती है? अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है, और वह परमपिता परमात्मा पारलौकिक फादर है। आत्माओं का बाप मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं आत्माओं का बाप है निराकार शिव बाबा, और बाबा कहते हैं मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। समझते भी हैं यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम मुझे पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहां आकर साकारी बनी है। तो बाबा कहते हैं यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम मात पिता, तो बाबा कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पुकारते हैं ना तुम मात पिता, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचता हूं, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूं, यह भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसने भी देखा नहीं है, फिर भी बाबा कहते हैं आत्मा को किसने देखा नहीं है, फिर कौन कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की संतान है, कितनी सहज बात है। बाबा कहते हैं परंतु अच्छे अच्छे विद्वान समझ नहीं सकते, माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेते हैं ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते हैं बच्चे, हर जन्म में शरीर हमारा बदलता है ना। अब जैसे हम श्राद्ध मना रहे हैं, तो इसमें श्राद्ध मना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं हमने भी जन्म लिया होगा, तो हमारे भी लोग बाग श्राद्ध मना रहे हैं, श्राद्ध सभी के मन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझो ना, हमने कितने ही जन्म लिए हैं, कितने ही हमारे माँ बाप बने, कितने ही हमारे बच्चे बने, सब कुछ छोड़कर आए हैं हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा, बाबा कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी है।
परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप हैं। एक तो है अविनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम माता पिता, तो माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको याद करते हो, जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहां स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहां यादगार है, जरूर यहां ही राज किया होगा। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम बाबा कहते हैं तुम राजयोगी हो। अधर कुमार कुमारियां, बाबा कहते हैं अधर कुमार कुमारियां सब यहां बैठे हो। अधर कुमार और कुमारियां सब यहां बैठे हो। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा का नाम का भी कोई अर्थ होगा ना, जैसे देलवाड़ा मंदिर, उसका भी अर्थ है ना। तो उसमें छोटे छोटे कितने ही सब देवी देवता हैं, बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं उसका भी कुछ यादगार है ना। वो मंदिर देलवाड़ा जो मंदिर बना, तो उसका भी कोई अर्थ है ना। तो बाबा कहते हैं देलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला हो कौन है? बाबा कहते दिल लेने वाला कौन है? ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे वह निराकार परमपिता परमात्मा को, वह है ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर। इस आदि, बाबा कहते हैं इस आदि देव के शरीर, इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस आदि देव शरीर में बैठ के बाबा बच्चों को समझाते हैं। आदि देव के शरीर में बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का ये यादगार है, कुछ भी जानते नहीं है। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सब। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? बाबा कहते कितने ही देवियों के नाम लेते हैं, जैसे कहते हैं ज्वाला महारानी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, चावण माता, नैना देवी, कैला देवी, दुर्गा माता, अक्षशक्ति माँ, शेरा वाली माँ, गोदा माँ, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो कितनी ही देवियां हैं, अम्बे माँ। तो बाबा कहते हैं कितनी ही देवियां हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती है? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी 80-90 वर्ष पहले भी 10-12 आने मण अनाज मिलता था। बाबा कहते हैं अभी जैसे 80-100 वर्ष पहले भी क्या मिलता था, 10-12 आने मण अनाज मिलता था। तो हमने भी सुना है ये कि पहले हमारे सामने भी 1 पैसा चलता था, 2 पैसे चलते थे। तो हमने सुना है, हमारे पिताजी वगैरह कहते थे कि अनाज वगैरह बहुत सस्ते थे, लोग बागों के घर में जाते थे, घी दूध ऐसे ही दे दिया करते थे। और जहाँ कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, मूंगफली है, चना है, जो कुछ है सब एक दूसरे को ऐसे बांध देते थे, बहुत प्रेम था। तो बाबा कहते हैं 80-90 वर्ष पहले भी क्या था, तो बाबा कहते हैं 10-12 आने मन अनाज मिलता था। तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं।
बाप आकर के तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं। बाबा कहते हैं आंखें किस लिए मिली है? आंखें किसने दी? भगवान ने। कान किसने दिया? भगवान ने। मुख किसने दिया? भगवान ने। शरीर किसने दिया? भगवान ने। तो भाई आप याद किसको करोगे? सोचने की बात है, किसको याद करोगे? इस मुख के द्वारा किसको याद करोगे? भगवान को। आंखों से किसको देखोगे? भगवान को। कानों से किसकी आवाज सुनोगे? किनके ज्ञान सुनोगे? भगवान की। और मुख से किसके गाने गाओगे? भगवान की। तो देखना है, एक प्यारे से बाबा को देखना है और किसको भी देखना नहीं है। तो बाबा कहते हैं आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने नाम बहुत नाम रखे हैं, रुद्र शिव सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। अब कहते मनुष्य ने तो बहुत नाम रख दिए हैं, रुद्र नाम, सोमनाथ, है ना, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, बैद्यनाथ, केदारनाथ, है ना, अनेक नाम रखे। लेकिन बाबा ने क्या कहा? मेरा सिर्फ एक नाम है। क्या नाम है? शिव। तो बाबा कहते हैं मेरा एक ही नाम है शिव। शिवाय नमा भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए भक्ति मार्ग में। पहले अभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक कर पितर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने आया हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खल्लास हो जाएंगे। सतयुग कितने, बाबा कहते सतयुग में कितने थोड़े सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहां जाएंगे। ये लड़ाई अर्थ विवेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। बाबा कहते हैं जैसे अब कितनी ही आत्मा है और सतयुग में कितनी होंगी? केवल मात्र 9 लाख ही आत्मा पहले पहले आएंगी। एक बच्चा होगा लड़का, एक लड़की होगी। उस हिसाब से फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चे सभी आत्माएं धीरे धीरे आएंगी। सतयुग त्रेता में लगभग पूरी समस्त विश्व की आत्माएं, देवी देवता धर्म की आत्माएं 33 करोड़ हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ये जो बॉम्ब वगैरह बनाए किस लिए बनाए? जैसे आपके पास कोई डंडा रखा है और आपको कोई गाली दे रहा है, ज्यादा लड़ाई बच गई तो क्या करेंगे? गुस्से में वो डंडा मार देंगे। तो ऐसे ही बम वगैरह बनाए हैं, गुस्सा होगा ऐसा तो क्या करेंगे? वो चला देंगे। तो कहते हैं ना भगवान किसी को मारते नहीं, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम, अपने ही कर्मों से मरेंगे, भगवान किसी को नहीं मारता। तो बाबा कहते हैं विनाश तो जरूर होगा। यह है प्रजा पिता। कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है विशेषपति दुनिया। सतयुग है वायुश्लेष दुनिया, वहां विश्व विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बाबा कहते हैं कायदे के अनुसार कितना बच्चा? एक बच्चा होता है वहां पर। तो बाबा कहते हैं वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है, केवल एक बच्चा होगा, एक लड़का, लेकिन वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहां तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं है। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। भगवान बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहां थोड़ी चाहिए, यहां थोड़ी। बाबा कहते हैं
सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? सब जब बाबा कहते हैं जब सारी सृष्टि इसमें स्वा होगी, यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब स्वाहा करते हैं। जैसे ही यज्ञ स्वा होता है ना, जैसे सामग्री सब क्या करते हैं कि भाई अपनी अपनी सामग्री लो और उसमें डाल दो। किस में डालते हैं? सब अग्नि में डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सब इसमें ही स्वा होगी। जब यज्ञ समाप्त होता है तो सब उसमें ही स्वा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने आया हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में है सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाता, बाबा कहते हैं यह फर्क सबको समझाना है। यहां आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खल्लास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलेगा तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्थ, बाबा कहते हैं जेल वर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल वर्ड है। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल वर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहावनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। क्या गाते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यह कोई मेरा तो एक भगवान दूसरा ना कोई। तो यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा बना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण 84 जन्म लेकर के अब क्या बना? आकर के ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले जन्म में क्या बने? वो श्री कृष्ण। फिर धीरे धीरे नाम बदलते रहे, जन्म लेते रहे। तो जन्म लेते लेते फिर आके ये लास्ट जन्म 84वां जन्म आकर के वही ब्रह्मा बने। आत्मा श्री कृष्ण की है लेकिन शरीर चेंज है, नाम चेंज है। तो उन्हीं के शरीर में शिव बाबा आए, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को दिखा दिया है। बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा बना है, फिर भी वही श्री कृष्ण बनता है, इसीलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्धि बना रहे हो। बाबा कहते हैं बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचिता है, ये बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर को, ड्रामा में हर एक क्या है? एक्टर। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोएं पीटें? हम जीते जी उस भगवान बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे ही नाम गाए जाते हैं, गाए हुए हैं, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं। अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शकल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझते हैं
बाबा कह रहे हैं, अब बाप समझाते हैं, सॉरी समझते नहीं, बाप समझाते हैं, तुम बच्चों का इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। बाबा कह रहे बच्चे, मैं तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं, तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले, तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाए जाते हैं। क्या गाते हैं? वंदे मातरम, माना जो भारत की माताएं हैं, जिन्होंने बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया, तो उन्हीं माताओं की जय जयकार बोलते, इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय, वही भारत की माताएं हैं। तो बाबा कहते हैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन ही वंदना की जाती है। बाबा कहते हैं पावन की वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान बाच मन मना भाव, बाबा कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, इनको तो अपना बाप है। मन मनाभव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाबा कहते हैं, ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचिता बाप को, बाबा कह रहे रचिता बाप, अभी हम क्या बन रहे हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे, पारस बुद्धि। जैसे कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजे पहाड़, ताते तो चकियावली पीस का है संसार। पत्थर पूजते पूजते हम सभी पत्थर जैसे बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं सभी देवी देवताओं का निरादर नहीं है, सभी देवी देवताएं हैं, लेकिन वो मूर्ति किन की हैं? जो बाबा के बच्चे थे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया था, वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही अम्बे हैं। जैसे बाबा ने अभी कहा, जैसे गणेश है, गणेश कौन है उनको कोई जानता नहीं है, देवी कौन है उनको कोई जानता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं गणेश माना, जैसे कहते हैं अहंकार का सर। जैसे उन्होंने कहा कि शंकर ने आकर वो सर काट दिया, किसका? गणेश का। लेकिन जो उन्होंने सर दोबारा जोड़ा, तो वही सर भी दोबारा क्यों नहीं जोड़ा? इसका मतलब क्या? सूंड क्यों लगाई? तो माना अहंकार का जो अहंकार, भगवान आते हैं तो अहंकार का जो है ना सर, कि भाई मैं शरीर हूं, तो वे अहंकार है, उसको हटा के बाबा वो सूंड लगा दे। सूंड माना क्या? जैसे कान है बड़े बड़े, क्या दिखा है? उसका प्रतीक क्या है? कान बड़े बड़े, माना अच्छी बातों को धारण करना। जैसे सूप क्या करता है? अच्छी बात, अच्छी नाज को रख लेता है और गलत को फेंक देता है, कूड़े कचरे को फेंक देता है। तो कान किसके लिए बनाए? बड़े बड़े अच्छी बात को धारण करना और गलत बात को फेंकना। तो बाबा ने बहुत तरीके से समझाया, उसका भी बहुत बड़ा रहस्य। तो बाबा कहते हैं रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी हैं, मंदिर भी उनके मंदिर भी हैं। तो बाबा कहते हैं आदि देव के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो, यहाँ है तुम, यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा ही यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका ये जन्म, बाबा कह रहे उनका ये मंदिर है। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राजभाग पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। अपने तन मन धन से सेवा करके बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप
है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता, तुम्हारे दुख हरने के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे, बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता, तो तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, पर तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गमाते हो। यह रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ जिसमें ये विनाश ज्वाला निकली है, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम, अब कहते तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापुर से। बाप कहते हैं मैं आकर के नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूं। कलयुग है वैशाले, सतयुग है शिवाले। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप को याद कर, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी। जीते जी वर्षा लेना है बाबा से। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेटर होने की युक्ति बतानी है, रावण से छुटकारा पाने के लिए। जो बाबा की बच्चे हैं ना, तो किससे निकले? काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सब रावण के ही जाल हैं। इन जाल से बाबा निकाल रहा है। तो बाबा कहते हैं तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की सेवा में डेली कुछ ना कुछ करते रहना है, कभी भी सेवा छोड़नी नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा, बाबा कहते हैं लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हैं। जैसे देवियों के आगे, बाबा कहते हैं जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसरी शक्तियों को खत्म कर दिया, ये यादगार अभी का है। तो पहले बाबा कहते पहले ज्वाला रूप बन आसरी संस्कारों स्वभाव सब भस्म कर, बाबा कहते हैं स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब बाबा के तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व के, बाबा कहते विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। योग और पवित्रता की ज्वाला से, योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे सदा श्रीमत पर चलता है। तो आज्ञाकारी कौन है? बाबा कहते आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे सदा श्रीमत पर चलना है। मन में कोई विचार आ रहा है, रोज डेली तो बाबा की मुरली सुनते हैं, आज नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? मन की बात नहीं माननी है। परमत, किसी ने कह दिया अरे डेली तो बाबा की मुरली सुनते हो, आज नहीं सुनोगे तो क्या होगा? तो ऐसे कभी भी नहीं सोचना है मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो क्या करना है? डेली ही बाबा की मुरली सुननी है और सेंटर में जाकर मुरली सुननी है, कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि भगवान इस सृष्टि पर आया है और हमने भगवान को पहचान लिया और हम जानबूझकर अनजान बन रहे हैं।
तो क्या हो गई? पश्चाताप। अंत समय में पश्चाताप की अग्नि में, माना खून के आंसू रोने पड़ेगा कि भगवान आया था, हमने भगवान का संदेश भी पाया, लेकिन हम समय पर मुरली सुनने नहीं जा पाए, अमृत वेला नहीं किया, नुमा शाम योग नहीं किया, है ना, सेंटर पर बाबा के भोग के दिन भी नहीं गए, अव्यक्त मुरली के दिन रविवार को भी बाबा के सेंटर पर नहीं गए। तो ऐसी बातों के द्वारा तो बाबा कहते हैं ऐसी बात याद आएंगी कि बाबा के कितने कितने सुंदर गाने थे, कितना अच्छा लगता था बाबा के सेंटर में जाना, कितनी अच्छी हमारी दीदियां हैं, सभी कितने प्यार से बाबा का भोग बनाते हैं, बाबा को भोग लगाकर हम सभी को भी देते हैं। बाबा की मुरली कितनी अर्थ सहित सुनाती हैं, कितने प्यार से हमको बाबा की जो बच्चियां हैं, दीदियां हमको हर समय बाबा की बातें नई नई बताती हैं, हमको मधुबन ले जाती हैं। तो कितना हमें हमारी दीदियां कितना हमें प्यार करती हैं। प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि बाबा की, और हम सभी किसके हैं? हम बाबा के। तो बाबा के बच्चे आपस में ही प्यार करेंगे, क्योंकि हम सब क्या हैं? ईश्वरीय परिवार। और हम सभी कितने बाबा के बच्चे स्वच्छ और साफ हैं, योगी पवित्र आत्माएं। मनसा वाचा कर्मणा में किसी के प्रति कोई, केवल मात्र आत्मा देखना, किसी के प्रति कोई चीज का नफरत नहीं, बुराई नहीं। जैसे कल बाबा ने कहा ना, क्या करना? घर में रहते हुए लेकिन किसी से नफरत नहीं करनी, आपस में प्रेम से रहना है, किसी से नफरत नहीं करनी। बाबा ने कहा ना कल, डंका, बाबा आया है, ये भी डंका बजा, एक दिन डंका बजेगा, सभी समझ जाएंगे कि बाबा आया है। तो बाबा को जिसने नहीं पहचाना वो अंत समय खून के आंसू रोएंगे, पश्चाताप करेंगे कि काश हम भी बाबा की डेली मुरली सुनते, डेली अमृत वेला करते, डेली नुमाशाम योग करते, और बाबा का संदेश गांव गांव शहर शहर में देते, बाबा के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर करते, और भाइयों को भी मोबाइल के द्वारा बाबा की मुरली, बाबा का कोर्स कराने के लिए सभी को भेजते। तो ये सभी करने के बाद में ये सभी सब बातें याद आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।